बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। चैनल जेड स्पोर्ट्स के प्रोग्राम क्रिकेट विद गपशप के साथ एक दफ़ा फिर औरंगज़ेब खान अपने साथी एनालिस्ट सैयद फैसल इकबाल और शब्बीर हुसैन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज अफ़गानिस्तान ने बिल्कुल तालिबान की तरह रोन दिया श्रीलंका को। जिस तरह से तबाही तालिबान ने मचाई थी कुछ अर्से पहले, उसी तरह से आज अफ़गानिस्तान ने तबाही मचाई। 3 विकेटों, सिर्फ 3 आउट हुए, 7 विकेटों से जो है ये मैच जीता है अफ़गानिस्तान ने। बहुत ही आला और बहुत ही क्लिनिकल परफॉर्मेंस थी अफ़गानिस्तान की। जिस तरह से उन्होंने आउट क्लास किया है, जिस तरह से उन्होंने श्रीलंका की टीम को धूल चटाई है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा अब सोचने में मजबूर हो गए लोग, क्या अफ़गानिस्तान भी एक मजबूत कंटेंडर बनता जा रहा है इस वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल के लिए, जो कि मुझे तो पॉसिबल लगता है। अपने साथियों से पूछता हूँ, क्या कहते हैं शब्बीर आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका बिल्कुल ये तज़िया बिल्कुल सही है। अभी हम ऑफ द कैमरा यही बात कर रहे थे कि अफ़गानिस्तान की जो परफॉर्मेंस है उससे लग रहा है कि वो अगर 1-2 मैच और जीत गई तो वो सामने नज़र आ रही है कि वो 4 में क्वालिफाई कर जाएगी। लेकिन आज जो क्रिकेट उन्होंने खेली है, जिस तरह पाकिस्तान को उन्होंने दीवार से लगा दिया, इस तरह आज श्रीलंका को भी उन्होंने बिल्कुल आउट क्लास करा। और उनके जो बैट्समैन जिन्होंने जो कंटिन्यू परफॉर्मेंस कर रहे हैं, जिनमें इब्राहिम, आप देखें उसकी इनिंग देखें, लेके चलता है। आज गुरबाज ने अपना कोई गुरदान दिखा पाया, सही कह रहे हैं आप। लेकिन उसके बाद जो कंटिन्यू जो उनके बैट्समैन आए, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, बेहतरीन इनिंग खेली और श्रीलंका को आउट क्लास किया। फैसल, जिस तरह से श्रीलंका की बैटिंग के दौरान इनके बॉलर्स ने बॉलिंग की अफ़गानिस्तान की, देखें ख़ास तौर पे आप ये चीज़ नोट करें कि फ़ारूकी को पिछले मैच में इन्होंने बाहर बिठाया था। उसके बाद अच्छा, फ़ारूकी ने पिछले 3 मैचों में कोई आउट नहीं किया था अगेंस्ट श्रीलंका, लेकिन आज आते ही उसने 4 आउट किए। जिस तरह से फ़ारूकी ने बॉलिंग की है, क्या कहते हैं आप इनके बॉलर्स के बारे में? तो बहुत शुक्रिया के साथ औरंगज़ेब। बहरहाल अफ़गानिस्तान के लिहाज से बहुत अच्छा मैच था और बड़ी आपने भी गुफ्तगू की, शब्बीर ने भी काफ़ी अच्छी अपनी राय दी। आज जो पॉजिटिव जो चीज़ देखी गई है वो ये देखा गया कि मैंने जब श्रीलंका बॉलिंग कर रहा था तो उन्होंने अफ़गानिस्तान ने जल्दी नहीं की रन्स बनाने के लिए कि 242 रन हम बहुत जल्दी 30 ओवर में 35 ओवर में बहुत आराम से खेलते रहे। 10 ओवर में पहले 50 रन किए उन्होंने, फिर अगले 10 ओवर में उन्होंने 39 रन किए, फिर एक विकेट गिरी। इसी तरह से वो उनका कंपैरिजन दिखा रहे थे, तो उन्होंने किसी जगह पे भी अब मैच को हाथ से जाने नहीं दिया और चारों शाने चित जिसे कहते हैं। होता क्या है कि देखें, आप अगर विकेट्स इन हैंड हो ना आपके, बिल्कुल, तो आपके 7-8 रन का एवरेज भी आपके रीच में रहता है। लेकिन आप ये देखें, उनके पास विकेट्स भी थी शब्बीर, और उन्होंने एवरेज भी अपना वही मेंटेन किया, 5 रन, पौने 5 रन। ये चीज साबित करती है कि वो बहुत क्विक लर्नर है। देखिए, इस टूर्नामेंट में 3 एक ऐसी चीजें हो चुकी है जो आपके और हमारे सामने से गुजरी। नंबर 1, पाकिस्तान ने मोहम्मद वसीम को खिलाया। वसीम ने अच्छा परफॉर्म किया क्योंकि वो काफी सारे मैचेस रेस्ट करके आया। उसके बाद आज 4 आउट किए फारूकी ने, 3 मैचेस में उसको नहीं खिलाया गया। तो एक ऑब्वियसली एक इंटेंट शो करना होता है प्लेयर को कि मैं बैठ रहा था। मैं माजरत के साथ इंटरप्ट करूं, 3 मैच नहीं, 1 मैच में बाहर बैठा, 1 मैच में बाहर बैठा। और इसी तरह से अगर आप शामी को देख लें तो शामी ने आते ही 9 खिलाड़ियों को 2 मैचों में आउट कर दिया। तो यानी कि कहने का मकसद ये है कि और भी पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं। हम बात करते हैं, हम पाकिस्तान पे आते हैं यहाँ पे कि पाकिस्तान इस तरह से लोगों को चांस क्यों नहीं देता। जो लड़के बाहर बेंच पे बैठे होते हैं उन्हें अगर आज खिलाता तो पाकिस्तान, उसकी मैं आपको वजह बताऊंगा, बाद में वजह बताऊंगा। शब्बीर, आप क्या समझते हैं जिस तरह से अफगानिस्तान ने आज मैच खेला है, क्या आप ये समझते हैं कि नीदरलैंड की टीम भी इसी तरह से 1-2 मैचेस जीत के इस टूर्नामेंट को और ज्यादा दिलचस्प कर सकती है? जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन नीदरलैंड के जो अब मैचेस हैं ना, थोड़े मुश्किल मैचेस हैं। तो वो बज़ाहिर मुझे एक आध मैच अगर उनका वो निकाल लें तो बड़ी बात है। जो मैच जीतने थे वो जीत चुके वो। सही कह रहे हैं आप। अब मुझे वो उनके मैचेस मुश्किल हैं। तो बहरहाल अफ़गानिस्तान की जितनी आप बात कर सकते हैं, इस वक्त जो टाइम है हमारे पास, तो अफ़गानिस्तान ने जो क्रिकेट खेली है ना, उनके प्लेयर, मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे उनको पता था कि यार ये हमारे लिए कोई मुश्किल टारगेट है। उन्होंने जो उनको रिक्वायर्ड रन रेट था वो गिरने नहीं दिया, आराम से खेलते रहे, अपनी बैटिंग करी, 45 ओवर खेले और आराम से मैच को विन करके ड्रेसिंग रूम में पहुंच गए। तो मैं तो बहुत लाइक करूंगा इस वक्त अफ़गानिस्तान की टीम को। उन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, तीनों शोबों में
आज राशिद खान ने कोई इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की, लेकिन वही आपकी बात, फजल ने आके जो बॉलिंग की है उसने सही कह रहे हो। किसी को बॉलिंग करने की जरूरत नहीं थी। फैसल आप ये देखें कि उनका एक अजमत जिसने आज 72 रन किए, फास्ट बॉलर भी बहुत अच्छा है, पीएसएल भी खेल के गया है, आप ये देखें वो जेन्युइन ऑलराउंडर नज़र आ रहा है। हम क्यों लेग कर रहे हैं इस चीज़ में, हम क्यों कोई बेहतर ऑलराउंडर नहीं तलाश कर पा रहे हैं, हम क्यों अपने स्पिनर्स को ही ऑलराउंडर बनाने के चक्कर में लगे हैं? क्या कहते हैं आप इस बारे में? माजरत के साथ औरंगजेब, अगर हम अपनी दोस्ती यारी से बाहर निकलेंगे तो ये सब सोचेंगे ना। मसला ये कि जब दोस्ती यारी होगी और टीम में इमाम जैसे प्लेयर्स खेल रहे होंगे, तो बाकी जो है वो अब्दुल्ला शफीक जैसे प्लेयर खेल रहे होंगे, तो फिर ये ऑलराउंडर की तो एक सोच, ऑलराउंडर पाकिस्तान के दो गुजरे हैं, एक रज़ाक से बड़ा ऑलराउंडर मैंने नहीं देखा, दूसरा आफरीदी। मतलब इस तरह की कैलिबर के प्लेयर भी पाकिस्तान ने इंडक्ट अब तक नहीं किए हैं जो कि करने चाहिए थे। फैसल मैं आपको फिर बताऊंगा, शबीर देखें अम्माद बट मैंने इनको फैसल को पहले ही बताया था, एक बहुत अच्छा परफॉर्मर है, बहुत अच्छा, ठीक है ना। मसला ये है कि अगर उसकी से नहीं है, अगर उसकी पर्ची नहीं है, अगर उसकी सिफारिश नहीं है, अगर वो तगड़ा नहीं है, अगर वो सलाम नहीं करता, तो वो कहाँ से आएगा टीम? जेब आपने बिल्कुल सही कहा, यहाँ कल्चर है, ये जो खुशामदी है वो टीम में, जो मेहनती है वो बाहर है। बिल्कुल सही। आप देख लें सरफराज के साथ क्या हो रहा है, मुस्तकिल मेहनत कर रहा है, टीम से बाहर है। मैं एक मीम देख रहा था, अब वो पाकिस्तान का था या इंडिया ने बनाया, कि हमारी टीम खाने में लगी हुई है, बिल्कुल मुस्तकिल खाने में लगी हुई है। वो बाबर 11 मुल्क को खा गई, लोगों के जज्बात को खा गई, हम लोग ये बस खाने पीने में लगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा लग रहा था जैसे कोई पहलवानों का खाना रखा हुआ है, खाना अल्लाह माफ करे, ये प्लेयर होके इस तरह कर रहे हैं। जेब उसमें पीछे से एक इंडियन की फिल्म का एक जुमला था जो अमरीश पुरी कह रहा था, मरूम, वो कह रहा था इनको खाने दो, जब इनके सही फिर हम इनको रखेंगे। सही कह रहे हैं आप। बहरहाल बहुत अच्छा इस पे जो है ना हम लोगों ने रिव्यू किया है, मैं समझता हूँ, ये आप लोगों की राय का मुझे नहीं पता। अब बात करते हैं कल के मैच पे। कल बांग्लादेश के लिए इतना अहम मैच होना हो, लेकिन पाकिस्तान के लिए कल बहुत ज़्यादा अहम मैच है। अपनी रेपुटेशन को थोड़ा बेहतर करने के लिए, अपनी वर्ल्ड कप की सेमीफाइनल की 11 में सेमीफाइनल की जो लाइनअप है उसमें पहुंचने के लिए, पहली सीढ़ी उबूर करने के लिए और पाकिस्तानियों को थोड़ा सा ठंडा करने के लिए कल का मैच बहुत ज़्यादा अहम है। क्या कहते हैं फैसल इस बारे में? बिल्कुल आपने सही कहा कि कल का मैच ये अहम भी है और जीतना भी ज़रूरी है, ये और चेंजिंग भी ज़रूरी है। ये तीनों काम करने हैं। अगर आप देखें चेंजिंग करके आपको फ़ायदा हुआ था, मैं ये कहता हूं कि आपने एक आगा सलमान को बैठा के रखा हुआ है, आप इमाम की जगह उसको क्यों नहीं खेला? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और आपने दूसरा है कि अगर आपका एक प्लेयर इंजर्ड हो गया, जिसको खिला ही नहीं रहे, उसको भेज भी नहीं रहे, खिला भी नहीं रहे, कुछ मतलब आधे तीतर आधे बटेर, तो यार उसको मोहम्मद हारिस को चांस दे दें। आप कम से कम अपनी ओपनिंग में आप अब्दुल्ला शफीक की जगह खिला दें। कब तक खिलाते रहेंगे? कब तक हम लोग उनको देख देख के आप अपने आप को वो करते रहेंगे कि यार ये किस तरह कब मारेगा, ये 9 ओवर के बाद मारेगा, 11 ओवर के बाद मारेगा। आपने मैच जीतने पे जाना है। कंटेंडर आपका मजीद एक अफगानिस्तान अब आपके सामने आ गया। हालांकि उसके 2 मैच बहुत मुश्किल मैच है, लेकिन वो जिस अंदाज में खेल रहा है अफगानिस्तान, जिसने इंग्लैंड जैसी जो डिफेंडिंग चैंपियन को हराया, पाकिस्तान जैसी मजबूत टीम को हराया, आज श्रीलंका को भी कहीं पे भी करीब नहीं भटकने दिया, और अब उसका मुकाबला है एक नीदरलैंड से जो कि वो मुझे जीतते हुए नजर आ रहे हैं। तो उसके बाद वो आपसे कहीं पॉइंट टेबल पे भी आगे ना चले जाए। खुदा के लिए पाकिस्तान पे रहम करो, अच्छी परफॉर्मेंस दो, अच्छा खेलो। अच्छा, आज तो आपको पता चला होगा कि इंजमामुल हक जो हैं उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया है और 5 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील दे दी गई है, जो कि ये मालूम करेगी कि आया इनके मफादात का टकराव है या नहीं है। जो कंपनी बनी है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इंजमामुल हक, मोहम्मद रिजवान और तलहा नामी कोई बंदा है, वो एजेंट के तौर पे, प्लेयर्स के एजेंट के तौर पे ये कंपनी बनाई गई है और इसमें यकीनन मफादात का टकराव नज़र आ रहा है। इंजमामुल हक ने डिनाई किया कि मेरा इस कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन बहरहाल धुआं वहीं से उठता है। हाँ, जहाँ धुआं वहीं से उठता है जहाँ पे आग लगी होती है। तो बहरहाल अभी हम इस पे तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम बात ये करेंगे। शबीर, आप क्या समझते हैं कि कल बांग्लादेश की टीम जिस तरह से पिछले अपने मैचेस में कंटिन्यू फ्लैट होकर आ रही है, तो पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा एडवांटेज नहीं है इनके खिलाफ कल अगर ये गो फॉर द किल के तौर पे जाए तो? अच्छा जेब, मैं पहले इस सवाल का जवाब देने से पहले, आज मुझे आप भी बहुत पाकिस्तानी लगे। आज आपने फैक्ट और स्टेट जो आप बताते थे, आज आपने भी ये दुआ की कि कल बांग्लादेश से पाकिस्तान मैच जीत जाए ताकि लोगों को कुछ सब्र आए। लेकिन क्योंकि दिल है पाकिस्तानी, वो मुझे लगा आज
क्योंकि मैंने आपके बहुत से प्रोग्राम देखे जिसमें आपने कहा यार फैक्ट्स पे बात करो, जो टीम अच्छा खेल रही है वो जीतेगी। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, हमारी टीम कहीं कहीं तो डंडी मारनी पड़ती है ना शब्बीर, हाँ। पाकिस्तानी टीम तो डंडी ही मार रही है। अच्छा, अब मैं आपके जवाब पे आऊँ, सवाल जो आपने किया मैं उसका जवाब दूं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आखिर में जाते जाते बांग्लादेश को भी पाकिस्तान की टीम ना थोड़ा सा लिफ्ट ना कर दे लिफ्ट करके थोड़ा सा उठा ना दे। लेकिन मेरी भी ख्वाहिश यही है कि कल पाकिस्तान बांग्लादेश को वन साइडेड मैच मारे, ऐसा मैच मारे कि वो लगे कि यार ये टीम जो थी ना ये पाकिस्तान की थी, बाबर 11 नहीं थी। सही कह रहे हैं तो ये मेरी भी ख्वाहिश है। फैसल क्विकली बताओ कि क्या कल पाकिस्तान की टीम में चेंजिंग होनी चाहिए? चेंजिंग तो होनी चाहिए, जो मैंने ये डिस्कस भी किया, अभी बात आपने किया, लेकिन जो मैं शब्बीर की एक बात ये कहूंगा कि शब्बीर ऐसा कुछ भी कल होने वाला नहीं है। पाकिस्तान बहुत मुश्किल से कल भी मैच जीतने वाला फैसल पाकिस्तानी है। और दूसरी चीज ये बता दूं कि अगर कहीं अगर बांग्लादेश ने पहले बैटिंग करके 260-70 या 280 रन बना लिए तो ये पाकिस्तान के लिए मुश्किल। यार आप कभी कह रहे हो कोई मसला नहीं है, कभी आप दोनों तरफ से अपने आप को सिक्योर कर रहे हो यार। सिक्योर नहीं फैसल, देखो दिल आपका कह रहा है कि पाकिस्तान जीतेगा, दिमाग आपका कह रहा है कि बांग्लादेश जीतेगा। पाकिस्तान में है। अच्छा, लेकिन इनके साथ ये एक अलमिया है कि अच्छे चेजर नहीं है, लेकिन कोशिश करनी होगी कि अगर आपने वो पहले बैटिंग करते हैं तो आपने कम रन पे उनको आउट करना है और रन को जल्दी चेस करना है। अच्छा फैसल, में ताकि आपका एवरेज अच्छा हो। फैसल, में आपकी बात, अब आप जैसे इंजमामुल हक ने अभी इस्तीफा दे दिया, ये सारी खबरें तो टीम तक भी पहुंच रही होंगी। वहां जो लोग इन्वॉल्व हैं, अगर इस कंपनी में टीम के और मेंबर इन्वॉल्व हैं, वो तो वैसे ही वो हो गए, मोरल डाउन हो जाएगा, मोरल डाउन हो गया होगा कि यार अब हमारा क्या होगा। तो आप ये सोचें, अगर टीम में कुछ लोग ऐसे हैं जो नाम आपने लिए हैं और वो लोग इन्वॉल्व हैं, तो मैं नहीं समझता कि उनकी बॉडी लैंग्वेज मैच में अच्छी अच्छा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आपका चेयरमैन की देखें, चेयरमैन तो तुले बैठे हैं कि पाकिस्तानी टीम आएगी, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अगर फैसल पाकिस्तानी टीम सेमीफाइनल में पहुंच के फाइनल जीत गई तो चेयरमैन का क्या होगा? चेयरमैन को फिर भी हटा देना चाहिए, क्योंकि जो परफॉर्मेंस है वो पाकिस्तान की अच्छी नहीं है। अगर वो पहुंच जाए तो ये दुआओं से भी पहुंचेगी पाकिस्तान। और देखो मेरिकल तो होता है ना, खास तौर पे पाकिस्तान के साथ ज्यादा होता है, पाकिस्तान के साथ तो होता ही होता है मेरिकल। लेकिन मेरी ओपिनियन तो ये है कि दिस इज माय बेस्ट ओपिनियन फॉर ऑल द व्यूवर्स, और हम लोगों के लिए भी, जो हमने क्रिकेट देखी है वो पाकिस्तान अच्छा बिल्कुल भी नहीं खेला इस टूर्नामेंट में। कल मैं आपको बताऊं, जो कल इंडिया का मैच हुआ है, विराट कोहली जो 0 पे आउट हुए हैं, 56 मैचेस के बाद विराट कोहली 0 पे आउट हुए हैं। और इस 50 ओवर के वर्ल्ड कप में पहली दफा हुआ ऐसा कि विराट कोहली 0 पे आउट हुए। T20 वर्ल्ड कप में अभी तक विराट कोहली 0 पे आउट नहीं हुए। इसके अलावा 18,000 रन इंटरनेशनल कंप्लीट किए हैं रोहित शर्मा ने, जो कि तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सौरव गंगुली और विराट कोहली की लाइनअप में आ गए हैं। और 10,551 रन करके रोहित शर्मा ने ब्रेक किया है क्रिस गेल का रिकॉर्ड। अब वो दुनिया में 12वें नंबर पर आ गए हैं रन्स के एतबार से। दूसरा ये मैं और एक शेयर करता जाऊं आपसे शबीर, स्वीप शॉट आपको पता है बहुत कीमती शॉट होता है। बिल्कुल। फैसल, आपको सुन के हैरानगी होगी कि 2019 के बाद स्वीप शॉट पे जिस प्लेयर ने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं वो है एडवर्ड फ्रॉम नेदरलैंड, उनका कप्तान। उसने 325 रन बनाए हैं। दूसरे नंबर पर मोहम्मद रिजवान है जिसने 225 रन बनाए हैं। तीसरे नंबर पर टॉम लेथम है न्यूजीलैंड का, उसने 193 रन बनाए हैं। चौथे नंबर पर जो है वो है एलेक्स कैरी फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, उसने वो 190 रन बनाए। और 5वें नंबर पे मुशफिकुर रहीम है जो 183 रन बना के गया है। ये मैंने इसलिए बयान किया है कि ये रिकॉर्ड है बहरहाल, क्योंकि हम लोग कहते हैं ना कि कोई स्वीप किस तरह से खेलता है, स्वीप में कौन ज्यादा अच्छा कॉन्फिडेंट होकर खेलता है, तो मैंने आपको इसलिए ये बात बताई है। औरंगजेब, मैं आपकी बात में एक चीज और ऐड कर दूं, अगर 4 साल सरफराज के जाया नहीं होते ना तो स्वीप शॉट पे सबसे ज्यादा रन सरफराज अहमद। बिल्कुल, आपकी बात में बहुत दम है, इसमें कोई शक नहीं है। फैसल, आप क्या समझते हैं कि कल का मैच जो है वो अगर पाकिस्तान की टीम जीत गई तो क्या पाकिस्तान में एक नया जज्बा नहीं आ जाएगा दूसरी टीमों को हराने के लिए? बिल्कुल आ जाएगा, और ऐसा होना भी चाहिए। और आपको अपने तीनों मैच तो वैसे भी जीतने ही हैं, और आप जीतने पे जाएंगे, हारने पे तो जाएंगे नहीं। इसलिए कि अगर आप हार गए तो हम आपका मैच भी नहीं देखेंगे फिर बैठ के, क्योंकि आपके मैच में कुछ रखा ही नहीं होगा।
जो परफॉर्मेंस आप बस पिछले 4 खाएंगे मैचों में- फैसल, खाएंगे बस। 5-4 मैचों में जो परफॉर्मेंस दी है उससे उसने हमें बहुत मायूस किया है। आप ये हकीकत है, अब आप इस्तीफे दें, आप जो मर्जी आए करें, लेकिन आप टिकते नहीं हैं मुझे इस लेकिन जगह पे लेकिन अब। देखो फैसल, बात मैं लास्ट कहूंगा, बात ये है कि देखिए मैच वर्ल्ड कप खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। हम क्यों अपनी टीम को इस तरह की इस नहज पे लेके जा रहे हैं कि वो वर्ल्ड कप खत्म होने से पहले ही जो है मायूस होकर बिल्कुल हाथ पांव छोड़ दें। एक तो वैसे ही उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत गिरी हुई है, लेकिन आप या चेयरमैन या इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए जब तक वर्ल्ड कप खत्म ना हो। क्या कहते हैं आप शबीर इस बारे में? लेकिन औरंगजेब, सोशल मीडिया को तो आप रोक नहीं सकते ना। सोशल मीडिया को नहीं कह रहा हूं मैं, हाँ, आपके मैनेजमेंट- बोर्ड को कह रहा हूं, मैनेजमेंट मैं को- आपके मैनेजमेंट को कह रहा हूं, मैं आपके चेयरमैन को कह रहा हूं। औरंगजेब, ये कल्चर कैसे चेंज होगा? आप देख लें, कोई भी बड़ा टूर्नामेंट होता है, पीछे मैनेजमेंट वो उस टीम का मोराल गिराती रहती है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हम जीत गए, लेकिन इंडिया से हारने के बाद आपको पता है कितना क्रिटिसिज्म हुआ बिल्कुल, था? इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हमें ये चेंज करना पड़ेगा। ये शबीर, कल्चर कैसे चेंज होगा? ये चेंज आप देखो, सब हर बंदा ना अपने आप को देखे, अपने गिरबान में जाके ना बहुत सी चीजें हाँ, बेहतर होंगी। बिल्कुल। हम अपना तो चेहरा साफ देखते हैं आईने में, दूसरे का चेहरा हमें गंदा नजर आता है।